दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ अब सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा है बल्कि पूरी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि कई सालों तक तमिलनाडु की राजनीति लगभग तय मानी जाती थी। कुछ रीजनल पार्टियां, उनके तय वोट बैंक और नेशनल पार्टीज का सीमित असर। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि पुराना राजनीतिक ढांचा कमजोर पड़ रहा है और आज हालत यह है कि कोई भी पार्टी पूरे ताकत से मैदान पर कब्जा नहीं कर पा रही है। नई ताकतें उभर रही है, पुराने गठबंधन टूटने की चर्चाएं हो रही हैं और हर पार्टी अपना भविष्य बचाने की कोशिश में लगी है। यही वजह है कि तमिलनाडु की राजनीति अचानक पूरे देश का अटेंशन इस वक्त खींच रही है। और अब इसे अगर आप आसान भाषा में समझिएगा तो राजनीति में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? उसका नाम है पावर। और पावर तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, और अगर किसी पार्टी के पास अपने दम पर सरकार बनाने लायक नंबर्स नहीं हो तो उसे दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ता है और यहीं से शुरू होती है अलायंस पॉलिटिक्स। तमिलनाडु में अभी वही स्थिति बनती दिख रही है। कुछ पार्टियां अकेले मजबूत नहीं हैं, कुछ को नए साथी चाहिए और कुछ पार्टियां ये सोच रही है कि पुराने साथियों के साथ रहना अब फायदेमंद होगा या फिर नहीं। यानी राजनीति में अब दोस्ती नहीं, सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और जब राजनीति सर्वाइवल मोड में पहुंचती है तो सबसे पहले अलायंसेस बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ सबसे बड़ा बदलाव क्या होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जनता का जो मूड है वो पूरी तरीके से बदल रहा है। पहले लोग ट्रेडिशनल पार्टियों को डिफॉल्ट चॉइस मानते थे, लेकिन अब खासकर युवा वोटर्स नई राजनीति, नए चेहरे और नई भाषा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सोशल मीडिया ने भी अपना खेल बदल दिया है। पहले पॉलिटिक्स सिर्फ रैलीज और ग्राउंड वर्कर्स से चलती थी, अब परसेप्शन भी उतना ही बड़ा हथियार बन चुका है। जो नेता लोगों का अटेंशन पकड़ ले, जो इमोशनल कनेक्शन बना ले, जो वायरल नैरेटिव क्रिएट कर दे, वो बहुत तेजी से बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर बन सकता है। और यही वजह है कि तमिलनाडु में अब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कैरिस्मा भी बड़ा ताकत बन चुका है। और लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। पॉलिटिक्स में सिर्फ क्राउड होने से कुछ नहीं होता। सरकार बनाने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, कैडर चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए और सबसे जरूरी बात कंसिस्टेंट सपोर्ट चाहिए। यानी एक्साइटमेंट और एक्चुअल पावर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। और अब बात आती है पुरानी पार्टियों की। पुरानी रीजनल पार्टियों के सामने सबसे बड़ा डर क्या है? अगर इसको आप देखना चाहेंगे तो सबसे बड़ा डर है अपनी रेलेवेंस को खोने का। जी हाँ दोस्तों, रेलेवेंस खोने का डर सबसे बड़ा डर है, क्योंकि अगर जनता नई राजनीति को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेगी तो डिकेड पुराना पॉलिटिकल डोमिनेंस खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए आज हर पार्टी कैलकुलेशंस कर रही है। जी हाँ दोस्तों, गणित लगा रही है कौन किसके साथ जाए, कौन किससे दूरी बनाए, किस अलायंस में फ्यूचर ज्यादा सुरक्षित है। ये गणित इस वक्त तमिलनाडु में चल रहा है और यही वजह है कि कई पुराने रिश्तों पर अब सवाल उठ रहे हैं। अब नेशनल पॉलिटिक्स वाला एंगल भी आपको इसमें समझना होगा। दोस्तों, तमिलनाडु सिर्फ एक राज्य नहीं है, साउथ इंडिया की राजनीति में उसका बहुत बड़ा, जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ा इन्फ्लुएंस है। अगर यहाँ पॉलिटिकल इक्वेशन बदलती है तो उसका असर नेशनल अलायंसेस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में साउथ इंडिया का महत्व लगातार बढ़ रहा है। और अगर तमिलनाडु में स्टेबल पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन शुरू हो गई तो नेशनल पार्टीज के लिए नए मौके पैदा हो सकते हैं। यानी जो राज्य पहले ऑलमोस्ट लॉक्ड माना जाता था वो अब खुला पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनता यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या ये बदलाव जो है ये परमानेंट है या सिर्फ टेम्पररी पॉलिटिकल एक्साइटमेंट? क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में कई बार अचानक बड़ी लहर आती है, लेकिन हर लहर लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। असली ताकत वही पार्टी बनती है जो एक्साइटमेंट को स्टेबल वोट बैंक में बदल सके। और यही आने वाले समय में सबसे बड़ा टेस्ट तमिलनाडु की राजनीति में होने वाला है।
कौन जनता को सिर्फ इमोशनल नैरेटिव नहीं बल्कि भरोसा भी दे पाता है, ये देखना होगा। और कौन स्टेबिलिटी और चेंज के बीच यही बैलेंस बना पाता है, और कौन सिर्फ हेडलाइंस नहीं ग्राउंड रियलिटी भी मजबूत कर पाता है। अगर एक लाइन में पूरी स्थिति को समझना हो तो तमिलनाडु इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पुरानी राजनीति अपनी जमीन बचाने में लगी है और नई राजनीति तेजी से दरवाजा खटखटा रही है। और अब देखना यह है कि जनता बदलाव को कितना आगे लेकर के जाती है और कौन सी पार्टी इस नए पॉलिटिकल जो दौर है उसकी सबसे बड़ी विनर बनकर निकलती है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु में अब परमानेंट पॉलिटिकल शिफ्ट जो है वो शुरू हो चुका है या नहीं। कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। अभी तक खबर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।